और दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के बीच मैं नई और अच्छी जानकारियाँ ले आ सकूँ। तो आइए जानते हैं कितना होगा धर्म, पाप और विनाश। जाने कलयुग की 10 बातें। कलयुग की 10 बातें। सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है, जो युगों का अंतिम चरण है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वह तीसरे युग द्वापर युग में भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और चौथे युग में कलयुग में भगवान विष्णु कलि के रूप में जन्म लेंगे। हिंदू धर्म में ज्योतिष और पौराणिक के अनुसार कलयुग के बारे में कई बातें लिखी गई हैं, जिनमें से आज मैं आपको बताऊंगी कलयुग की 10 बातें। वो कौन सी है, तो आइए जानते हैं कलयुग कितना बाकी है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंतिम चरण कलि रूप में अवतार लेंगे। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और अभी कुछ हजार साल बीते हैं, जबकि इस युग की कुल अवधि 4,32,000 साल है। अब तक 51,024 वर्ष बीत चुके हैं और यह कलयुग का पहला चरण ही है, जिसमें धर्म की स्थापना से पहले ही धर्म का संकट बढ़ जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। कलयुग की 10 बातें। कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आदर भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा। वह वेदों का पालन नहीं करेगा। सभी मनुष्यों में धर्म सत्यता की कमी आ जाएगी। कलयुग में केवल अमीर व्यक्तियों की ही सम्मान मिलेगा और वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। अमीर व्यक्तियों के निमंत्रण में सब कुछ सक्षम रहेगा। इस युग में विवाह में कोई पवित्रता और महत्व नहीं रहेगा। यह एक समझौता बनकर रह जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देगा और मतलब के लिए हर किसी के साथ जुड़ जाएगा। कलयुग में मानव झूठ बोलने लगेगा और वह पाखंडी चालबाज बन जाएगा और अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करेगा, बल्कि उनसे ऊंची आवाज़ में बोलने लगेगा। इस युग में ब्राह्मण को केवल नाम मात्र रह जाएंगे। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को अपने जिंदगी व्यतीत करेंगे और छल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लोग मंदिरों में दर्शन करना पसंद नहीं करेंगे। वह धर्म का नाश करेंगे। वह धार्मिक स्थान पर जाना बंद कर देंगे और प्राकृतिक को हानि पहुंचाएंगे। लोगों में चिंता स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनके कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा और धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र कम होने लगेगी। कलयुग में व्यक्तियों के कारण पर्यावरण पर असर पड़ेगा। उसके कारण समय पर बारिश नहीं होगा। इस काल से समय पर बारिश नहीं होगी। गर्मी ज़्यादा स्तर पर बढ़ाना, जिसके कारण सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी। इस युग में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे को नष्ट करने लगेंगे और वह सत्य के सहारे सब पर विजय प्राप्त करेंगे और वह संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई झगड़ा करेंगे। कलयुग में वेदों के विलुप्त होने के कारण धर्म की वृद्धि होने लगी और कलयुग का अंतिम समय आते आते लोगों की औसत उम्र घटकर 20 साल रह जाएगी। कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? रावण के द्वारा बताई गई 3 कलयुग की बातें। रावण दुनिया का सबसे अहंकारी राक्षस था, परंतु हिंदू ग्रंथों में रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित बताया गया है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, रावण ने करने के से कुछ क्षण पहले कलयुग से जुड़ी 3 बातों को बताया था।
अपने जीवन के अंदर जो भी शुभ कार्य है उसे जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए। जो अशुभ कार्य हैं उसे जितना अधिक देरी है उसे उतना ही टालना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में पछताना पड़ेगा। कलयुग में कभी भी शत्रु को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। यह अहंकारी निशानी बताई गई है। रावण ने इस उदाहरण के द्वारा खुद को बताया कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी में अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। वह आपके लिए भी प्रिय व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, वह आपके लिए भी प्रिय ही क्यों ना हो। रावण ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं अपने राज विभीषण को बताया हूँ इसलिए, लेकिन आज मैं विनाश से मुख पर खड़ा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।